नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सुनो साहित्य पर। पिछले अध्याय में गोबर झुनिया को घर ले आया था। धनिया का दिल टूटा, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। होरी ने कहा था, झुनिया बेकसूर है, उसे लौटाना नहीं। आज अध्याय 8, जिसमें गांव की प्रतिक्रिया आएगी, भोला का गुस्सा आएगा और होरी दोनों तरफ से पिसेगा। गांव में बात फैलते देर नहीं लगती। अगले ही दिन पूरे बेलारी में खबर फैल गई। होरी के घर में झुनिया आ गई। भोला की बहू, किसी की ब्याहता। दाता दीन पंडित सबसे पहले थे। वो होरी के दरवाजे पर आए, लाठी ठकठकाते हुए। होरी, यह क्या किया तूने? जाति बिरादरी की नाक कटा दी। भोला ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे बेटे ने उसकी बहू को भगा लाया। होरी चुपचाप सुनता रहा। दाता दीन ने आगे कहा, जब तक झुनिया इस घर में है, तू जाति से बाहर है। कोई तेरे यहां पानी नहीं पिएगा, कोई तेरे यहां बेटी नहीं देगा। होरी ने धीरे से कहा, पंडित जी, जो हो गया सो हो गया। झुनिया मेरे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। अब मैं उसे घर से निकालूं, यह मुझसे नहीं होगा। दाता दीन आग बबूला होकर चले गए। उसी दिन शाम को भोला आया, अकेला नहीं, अपने 2 बेटों को साथ लेकर, और हाथ में लाठी। भोला का चेहरा देखकर होरी समझ गया, यह बातों से नहीं मानेगा। भोला ने कड़कती आवाज में कहा, होरी, मेरी बहू कहां है? अभी निकाल उसे, वरना अच्छा नहीं होगा। होरी ने हाथ जोड़कर कहा, भोला भाई, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, ये मानता हूं, लेकिन झुनिया अब इस घर की बहू है। उसे निकालना मेरे बस की बात नहीं। भोला ने लाठी उठाई। तू इसकी कीमत चुकाएगा होरी। मेरे 60 रुपए भी वापस चाहिए अभी, और मेरी बहू भी। धनिया अंदर से सब सुन रही थी। वो बाहर आई, सीधे भोला के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, भोला भाई, तुम्हारी बहू यहां अपनी मर्जी से आई है। जाना चाहे तो जाए, रोकेंगे नहीं, लेकिन धक्के देकर निकालना यह नहीं होगा। और 60 रुपए भगवान ने चाहा तो जरूर देंगे। भोला कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, यह रिश्ता यहीं खत्म हुआ। और वो चला गया। घर के अंदर झुनिया एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। धनिया अंदर आई, झुनिया को देखा और बिना कुछ कहे उसके सामने एक थाली रख दी। झुनिया की आंखें भर आईं। ये धनिया थी, जो बाहर से कठोर थी, लेकिन अंदर से मां, जिसने खुद दुख झेला था, इसीलिए दूसरे का दुख समझती थी। रात को होरी बाहर बैठा था, मन में हिसाब लगा रहा था। 60 रुपए भोला को देने थे, अब और जल्दी। जाति से बाहर होने का डर, दाता दीन का बहिष्कार, और ऊपर से लगान। एक तरफ भोला का कर्ज, दूसरी तरफ जमींदार का लगान, तीसरी तरफ महाजन का सूद, और बीच में होरी अकेला। तो दोस्तों, अध्याय 8 में होरी चारों तरफ से घिर गया। दाता दीन का बहिष्कार, भोला का गुस्सा, कर्ज का बोझ, और इन सब के बीच धनिया की वो एक थाली, जो झुनिया को घर का एहसास दे गई। यही है गोदान, जहां हर कदम पर दर्द है, लेकिन इंसानियत कहीं न कहीं जिंदा रहती है। अगले अध्याय में होरी इस कर्ज के जाल से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन जाल और गहरा होता जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।